15 अगस्त 1947, जिस दिन एक नई सुबह ने भारत को जगाया, लेकिन उस सुबह से पहले था अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जो 200 साल तक छाया रहा, गुलामी का अंधेरा। ये कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होती है, एक कंपनी जो व्यापार के नाम पर आई और राज करने लगी। अंग्रेजों ने पहले सौदेबाजी की, फिर तोड़ा भरोसा और भारत की धरती को अपना बना लिया। कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, प्लासी की लड़ाई जीती और भारत की तकदीर लिखना शुरू की। व्यापार के नाम पर अंग्रेजों ने राजनीति खेली, रिश्वत दी, राजाओं को लड़वाया और धोखा दिया। भारत में एक एक करके राज्य गिर गए और कंपनी बन गई असली बादशाह। फिर वो दिन भी आया जब भारत का असली संविधान, उसकी सभ्यता, उसकी आत्मा, सब कुछ गिरवी रख दिया गया। जमीन थी हमारी, लेकिन हुकूमत उनकी। पैसा हमारा, लेकिन सिक्का उनका चलता था। अंग्रेज सिर्फ जमीन ही नहीं, हमारे सपने भी छीन रहे थे। गांव के गांव जला दिए गए और जिन्हें बचा के रखा गया उन्हें नौकर बना दिया गया। अंग्रेज के कानून जुल्म के पत्थर जैसे थे जो हर दिन भारतवासी के सीने पर रखे जाते थे। फिर आई एक ऐसी ताकत जिसे ना बंदूक से दबाया जा सका, ना तलवारों से। वो थी जनता की आवाज। ये आवाज थी एक नई क्रांति की, एक नए इतिहास की, जिसका जन्म हो चुका था। फिर आई 1857 वो चिंगारी जिसने गुलामी के महल को हिला दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिसके तलवार के वार से अंग्रेज कांप गए थे। मंगल पांडे, उस सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला वार किया था। 1857 का ये विद्रोह फेल हो गया। फिर फैली एक आग जो बनी आजादी की आग। अंग्रेज समझ गए थे अब ये सिर्फ राज नहीं, अब ये जंग है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत चला गया और शुरू हुआ सीधे ब्रिटिश शासन। भारत अब क्राउन रूल के नीचे था, एक ऐसी गुलामी जहां लोग इंसान नहीं प्रजा बन गए। टैक्स, अत्याचार, फिरंगी कानून, सब कुछ बदल गया था। लोग समझ गए थे आजादी बिना कुर्बानी के नहीं मिलेगी। जंग अभी बाकी थी और भारत जाग रहा था। फिर आए वो लोग जिन्होंने आजादी को अपनी सांस बना लिया था। बाग में फिर एक नया फूल खिला, नाम था भगत सिंह। उसके हर लफ्ज में बारूद था और हर कदम में क्रांति। और एक और नाम, चंद्रशेखर आजाद, जो कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा गया। इन वीरों ने अंग्रेजों के चेहरे से नकाब उतार दिया। पर अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। वीरों को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत ने हर दिल में एक ज्वाला जगा दी। और फिर आए सुभाष चंद्र बोस, एक नाम, एक तूफान। उसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजादी की इस लड़ाई में हर कोने से आवाज उठने लगी। गांव के किसान से लेकर शहर के नौजवान तक हर कोई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अंग्रेज समझ चुके थे अब ये देश झुकेगा नहीं। साल था 1930। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इससे एक अनोखा आंदोलन शुरू किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उनके हाथ में ना तलवार थी, ना बंदूक थी, सिर्फ अहिंसा का शास्त्र था। जब लाठीचार्ज हुआ तब भी झुकने को कोई तैयार नहीं था। उनकी चुप्पी पूरे साम्राज्य पर बिजली बंद कर टूट पड़ी। दुनिया भर में गूंज उठी, ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, इंसानियत की है। और जब 1942 आया तो गांधी ने एक आखिरी नारा दिया, भारत छोड़ो। पूरा देश एक हो गया, एक ही नारे में, एक ही जज्बे में। एक आखिरी दौर था, सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन देश की धड़कन सिर्फ आजादी थी। अंग्रेजों का साम्राज्य डगमगाने लगा था। उनके अफसर भी कहने लगे, अब ज्यादा देर नहीं। एक तरफ फिरंगी कमजोर पड़ रहे थे, दूसरी तरफ देश के वीरों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। आजादी की आखिरी घड़ी आने वाली थी, पर हर घर में एक सवाल था, क्या सच में आजादी मिलेगी? जब 14 अगस्त 1947 की रात आई तो भारत ने एक नई सुबह का इंतजार किया। रात के 12 बजे एक आवाज से संसद में गूंज उठी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 15 अगस्त की सुबह जब सूरज उगा तो वो आजादी का सूरज था। लाल किले की दीवारों पर
पहली बार तिरंगा लहराया गया। जो आजादी हमने पाई थी वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो लाखों बलिदानों की गल थी। हर गली, हर बस्ती, हर कोने में एक ही आवाज थी, जय हिंद। 15 अगस्त 1947, एक नई सुबह, जहां सूरज आजाद भारत की मिट्टी पर उगा था। पर ब्रिटिश राज ने सिर्फ जमीन पर नहीं, इंसान के जज्बात पर भी कब्जा कर लिया था। गांव के स्कूल खाली हो गए, लेकिन जेलें भर गई थी। अंग्रेजों के कानून ने आजादी का हर सपना कैद कर दिया था। मगर कुछ सपने थे जो टूटे नहीं, कुछ दिल थे जो डरे नहीं। एक आग थी जो अंधेरों में भी जलती रही, चुपके से लेकिन रोशन। और फिर एक पल आया जब जमीन का कण कण गूंज उठा, बस अब और नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लहर उठी जो किसी एक नाम से नहीं, हर एक दिल से चली। और इस लहर में उभरे कुछ नाम, कुछ चेहरे जिन्हें दुनिया क्रांतिकारी कहती है। उनका जुनून, उनका बलिदान, वो था भारत का असली उत्तर। ये थी शुरुआत एक ऐसी जंग की जो तलवारों से नहीं, जज्बात से जीती गई। ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने वाली चीख थी आजादी। पर क्या ये आसानी से मिल गई? नहीं। इस कहानी का असली राज अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं किन नामों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी? वो नाम जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ स्याही से नहीं, खून से लिखे गए थे। उन्हीं नामों की कहानी अगले पार्ट में खुलने वाली है। एक कहानी जहां गोलियां चली थी, हिंसा हुई थी, उसके बाद भी लोगों के दिलों में देशभक्ति और जज्बात और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। जहां एक नारा पूरे एक सूरज की तरह उगा था, इनकलाब जिंदाबाद, जल्दी लौटेंगे। एक नए पार्ट के साथ जहां जुनून भी होगा और जंग भी। तब तक याद रखो, गुलामी अंधेरा है, पर हर अंधेरे के बाद आता है एक क्रांति। तो जुड़ जाओ इस सफर में, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला किस्सा था। असली कहानी अब शुरू होगी। वीडियो को बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उनके दिलों में देश के लिए प्रेम बना रहे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए हिस्टोरिक विजुअल्स पर वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।